हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10 का जो जनरल साइंस है उसके चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स उसके एमसीक्यूज 20 एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो ये पहला क्वेश्चन देखो आप। इन द periodic table of the elements in a period from left to right, atomic radius gradually increases, decreases, remains same, none of the above. तो आप अगर पेरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट तक जाते हो तो क्या होता है कि एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि इन द पेरियड्स, ये अगर एक पेरियड है, सपोज दो नंबर पेरियड है, क्या होता है कि अ, हर एक एलिमेंट में इन ईच एंड एवरी एलिमेंट, सपोज यहाँ पे yes, suppose this is 3 number period, so there is sodium and magnesium, ऐसे करके जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स विल बी इंक्रीज्ड इन ईच एंड एवरी एलिमेंट्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इंक्रीज होगा तो प्रोटॉन इंक्रीज अगर होगा तो क्या होगा कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है, तो इट विल बी द इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। दैट्स व्हाई अगर इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो जाते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस है वो घट जाता है। ठीक है, तो इन ए पेरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इधर से इधर अगर जाओगे तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप। एन एटॉम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड इट बी केमिकली सिमिलर? एटॉमिक नंबर्स आर गिवन इन द पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे देखो आप, ए नंबर में दिया हुआ है N7, 2 नंबर में F9, 3 नंबर में फॉस्फोरस 15 एंड आर्गन 18। तो क्या होता है कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल सेम होगा तो ही जो एलिमेंट्स होंगे वो केमिकली सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2n5, यहाँ पे कितना होगा 2n7। ओके, तो यहाँ पे 7 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। तो ये जो ये यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया जो एलिमेंट है उसके साथ ये वाला F9 मिल रहा है, मतलब कि फ्लोरीन 9 इज matching because this valence electrons are equal. That's why we can say that the answer number B is correct answer, that is F9. क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो तो, which of the following is not a correct statement about the trends when going from left to right across the periods of the periodic table? तो कौन सा यहाँ पे दिया गया जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है, मतलब करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है उसको आप अगर देखो तो, द एलिमेंट्स बिकम लेस मेटेलिक इन नेचर। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये आंसर करेक्ट है, क्योंकि अगर आप लेफ्ट से राइट तक जाओगे तो जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इट विल बी डिक्रीज्ड इफ यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दैट्स व्हाई ये वाला ऑप्शन सही है। तो अगर ये करेक्ट है तो यहाँ पे रॉन्ग ही हमको निकालना है, नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। तो हम 2 नंबर देखेंगे, द एटॉम्स लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली। इधर से इधर जाएगा तो क्या होगा कि जो मेटेलिक एटॉमिक साइज है वो घट जाता है। तो क्या होगा कि एटॉम्स क्या करेगा, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द this one nucleus more and more, right? The atoms lose their valence electrons more easily. ये वाला जो ऑप्शन है ये एक्चुअली यहाँ पे रॉन्ग है, मतलब ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, मतलब द एटॉम्स लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली, ये जो स्टेटमेंट है दिस इज रॉन्ग, दैट्स व्हाई इट इज नॉट करेक्ट। सो दिस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे हमको पूछा है कि नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट है, तो B number is not a correct statement, right? The number of valence electrons increases. अगर लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कोर्स इंक्रीज हो जाते हैं और द ऑक्साइड्स बिकम मोर बेसिक ऑफ कोर्स, बिकॉज अगर आप जाओगे तो इधर जाओगे तो मोर बेसिक हो जाएंगे। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, सो मतलब द स्टेटमेंट इज करेक्ट। Next option, 4 number, an element X forms a chloride with the formula XCl2, which is a solid with a high melting point. X would most likely be in the shape
same group of the periodic table as sodium, magnesium, aluminium and silicon. तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है यहाँ पे कि एन एलिमेंट X फॉर्म्स ए क्लोराइड विद द फॉर्मूला XCl2। तो क्लोरीन का आपको अगर पता होगा कि क्लोरीन का जो वैलेंसी है वो 1 है, तो ये जो होगा यहाँ पे दो क्लोरीन एटॉम्स हैं यहाँ पे X के साथ जुड़े हुए, तो ये जो X है उसका वैलेंसी 2 होना पड़ेगा। जो X है दिस शुड हैव द वैलेंसी 2। तो यहाँ पे सोडियम का वैलेंसी 1 है, मैग्नीशियम का 2 है, एल्यूमिनियम का 3 है एंड सिलिकॉन का 4 है। तो हम बता सकते हैं कि दिस 2 नंबर option is correct for this question. Next one, question number 5. Using Mendeleev's periodic table, the formula predicted for the oxide of element K is. तो यहाँ पे अगर K दिया हुआ है तो K मतलब पोटेशियम का जो ऑक्साइड है वो कौन सा फॉर्मूला होगा। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर 2 इज गिवन करेक्ट, राइट। इट इज गिवन एज R2O में। यहाँ पे नीचे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे पोटेशियम आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का 2 नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। 6 number, according to Mendeleev's periodic table, the elements were arranged in the periodic table in the order of increasing atomic number. Mendeleev's periodic table जो है ये क्या होगा। Mendeleev's periodic table में क्या होता है कि the elements were arranged in the periodic table in the order of क्या होगा, increasing atomic number, decreasing atomic number, increasing atomic mass में होता है, ठीक है। ये मेंडलीव का periodic table है, ये मॉडर्न periodic table नहीं है। तो इसीलिए ये इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से यहाँ पे एलिमेंट्स को रखा गया है, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से मतलब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखो तो व्हिच ऑफ द गिवन एलिमेंट्स ए बी सी डी एंड ई विद एटॉमिक नंबर 2 3 8 10 एंड 29 रेस्पेक्टिवली बिलोंग टू द सेम पीरियड। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे सेम पीरियड में कौन से एलिमेंट्स यहाँ पे एक ही पीरियड में है, ठीक है। तो ये दो जो है 2 इज देयर इन द फर्स्ट पीरियड, राइट। तो ये वाला फर्स्ट पीरियड में है। तो 3 8 एंड 10 आर देयर इन द सेकंड पीरियड में। 3 8 एंड 10 है। 29 अलग पीरियड में है, दूसरा मतलब कि थर्ड पीरियड या फिर फोर्थ पीरियड कुछ है। तो 3 8 एंड 10 आर इन द सेकंड पीरियड, राइट। सेकंड पीरियड में ये सब है। तो हम बता सकते हैं कि 3 8 एंड 10 आर इन द सेकंड पीरियड। सो 3 कौन सा एलिमेंट यहाँ पे रेफर कर रहा है, बी सी एंड डी, राइट। बी सी डी कहाँ पे, ये बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद एन एलिमेंट व्हिच इज एन इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिलोंग्स टू। तो कौन सा एलिमेंट है जो कि हर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन पाया जाता है और कार्बन ग्रुप नंबर 14 में है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज ग्रुप नंबर 14। Which of the following elements would lose an electron easily? तो कौन सा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करता है। तो इट इज पोटेशियम, बिकॉज इट इज इन द फर्स्ट ग्रुप, राइट। पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप में है, जो कि मतलब कि जो फर्स्ट ग्रुप में है या फिर थोड़ा नीचे है, मतलब कि इन द पीरियड, तो वही जल्दी से लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो पोटेशियम होगा। ये सोडियम भी फर्स्ट ग्रुप में ही है, लेकिन ये थोड़ा आगे है, ऊपर है। तो इसमें जो ये जो क्या है कि दिस न्यूक्लियर चार्ज जो है दैट इज लिटिल बिट सोडियम में थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि ये छोटा होगा, और ये जो पोटेशियम है ये थोड़ा बड़ा होगा। तो इसीलिए इसमें जो न्यूक्लियर चार्ज है वो मतलब कि थोड़ा बड़ा, ये एटॉम जो एटॉमिक साइज थोड़ा बड़ा है, तो इसीलिए न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा सा कम होगा इसके ऊपर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट लूज एन इलेक्ट्रॉन इजीली। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो एफ फ्लोरीन डज नॉट लूज द इलेक्ट्रॉन इजीली, क्योंकि ये बहुत दूर है। मतलब दिस इज देयर इन द सोडियम। ये जो सोडियम है ये फर्स्ट ग्रुप में आता है। मैग्नीशियम जो है ये आपका सेकेंड ग्रुप में आता है। एल्यूमिनियम जो है ये 13 नंबर ग्रुप में आता है। और
बी जो फ्लोरीन है ये 17th नंबर ग्रुप में आता है, ठीक है, 17th ग्रुप। तो 17 ग्रुप मतलब क्या है, दिस इज this cannot lose the electrons, this only can take the electrons, so B is the correct option. Which of the following is the outermost cell for elements of period 2? अगर period 2 का देखोगे तो period 2 में क्या होता है कि which of the following is the outermost cell for elements of period 2? तो यहाँ पे क्या होगा, there will be two cells, show K L cell will be there, okay, outermost में L होगा क्योंकि दो सेल हो गए। period 2 का अगर आप देखोगे तो वहां पे दो मतलब कि दो ऑर्बिट्स में पाए जाते हैं period 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो ये पहला वाला जो ये ऑर्बिट है दैट इज K सेल, उसके बाद ये वाला नेक्स्ट वाला जो ऑर्बिट है दैट इज के एल सेल, राइट, एल सेल, इसीलिए दिस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 12th नंबर आप देखो तो द एलिमेंट्स व्हिच एग्जिबिट प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड, इनको क्या कहा जाता है, इनको मेटलॉइड्स कहा जाता है या फिर सेमी मेटल्स कहा जाता है, जिनके मतलब कि दोनों प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, मेटल्स का भी और नॉन मेटल्स का भी, तो उनको कहा जाता है मेटलॉइड्स। और सेमी मेटल्स इनमें से क्या क्या है, बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, उसके बाद पोलोनियम एंड टेरुलियम, ठीक है, टेलुरियम। तो ये छह जो एलिमेंट्स हैं दीज आर देयर इन द मेटलॉइड ग्रुप, ओके। So question number 13, metals are electronegative, electropositive, both A and B and none of this. तो ये जो metals होते हैं ये electropositive होते हैं, ठीक है, electropositive is the correct answer. Why? Because they want to lose electrons to become stable. अगर कोई एक metal अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है स्टेबल होने के लिए तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, स्टेबल होने के लिए ये क्या करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है दैट इज नेगेटिव, दैट्स हाउ यू कैन से दैट दिस मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। Question number 14, an element with atomic number will form a basic oxide. तो कौन सा यहाँ पे जो कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे दिया गया है जो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, तो जो मेटल है मेटेलिक ऑक्साइड्स और बेसिक ऑक्साइड्स, तो यहाँ पे मेटल यहाँ पे सोडियम, ये जो 11 दिया हुआ है सोडियम, ये सोडियम का मतलब एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसीलिए यही आंसर होगा क्योंकि बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, बिकॉज सोडियम इज अ मेटल एंड मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। Question number 15, the number of electrons in valence shell is equal to atomic mass, group number, period number, atomic volume. तो number of electrons in valence shell ये ग्रुप नंबर दर्शाता है, मतलब कि पहला जो ग्रुप है उसमें वैलेंस सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे कि सोडियम यहाँ पे है, ठीक है, और हाइड्रोजन है फर्स्ट ग्रुप में, चलो छोड़ो हाइड्रोजन, उसके बाद फिर सोडियम है, तो सम ऑफ द एलिमेंट्स आर देयर राइट इन द फर्स्ट ग्रुप में क्या क्या है, और पोटेशियम भी है यहाँ पे, तो ये सब जो है, सॉरी लिथियम, राइट, लिथियम, हाइड्रोजन को हम छोड़ेंगे क्योंकि ये बाहर वाला है, तो इसको लिथियम यहाँ पे है, और उसके बाद फिर सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, इनके सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक ही है, तो ये फर्स्ट ग्रुप में आते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल इज इक्वल टू ग्रुप नंबर, राइट, ये ग्रुप नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 अगर आप देखोगे तो ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप, अगर डाउन ए ग्रुप नीचे जाओगे ग्रुप का, तो आयोनिक रेडियस डिक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases, metallic character increases. So ionic radius decreases on moving down a group due to increase of protons and neutrons. मतलब protons and neutrons since it is increased in mass number is greater than that of increase in volume. Okay, तो यहाँ पे क्या होगा कि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है, ओके, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस बिकॉज मतलब कि नीचे अगर जाओगे ग्रुप में तो मेटेलिक कैरेक्टर क्यों इंक्रीज होता है, बिकॉज नीचे के जितने भी थोड़ा जैसे कि हमने देखा कि लिथियम है 281, उसके बाद फिर
सोडियम है टू, सॉरी लिथियम, लिथियम इज 2 and 1, sodium is 281, and potassium is 2881. तो ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा, मतलब कि ये जो पोटेशियम है ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा देन दिस सोडियम एंड लिथियम। ओके, अगर लूज करना ज्यादा चाहता है मतलब ये इसका जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जितना ज्यादा मतलब कि इट वांट टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स दैट मच द मेटेलिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीज्ड। सो यहाँ पे अगर नीचे जाओगे डाउन द ग्रुप, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, मॉडर्न पेरियोडिक लॉ इज इनिशिएटेड बाय, इसका आंसर है एच मोसेली। ठीक है, आफ्टर द मेंडलीव्स पेरियोडिक टेबल modern periodic law was introduced, and that was initiated by H. Moseley. 18 number, at the times of Mendeleev, the number of elements known was, Mendeleev के टाइम में only 63 elements ही नोन थे, मतलब कि लोगों को पता था कि 63 elements ही है दुनिया में, मतलब डिस्कवर किए गए थे। उसके बाद 19 नंबर, an atom of an element has the electronic configuration 2a2, to which group does it belong? तो ये ऑफ कोर्स सेकंड ग्रुप में होगा क्योंकि यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दो है, तो दो है मतलब सेकेंड ग्रुप में आता है ये, नॉट फोर्थ फिफ्थ थर्ड, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंस दो है, यहाँ पे दो है तो इसीलिए ये आएगा आपका सेकेंड ग्रुप में। Question number 20. This is the last question from this video. So, where would you locate the element with electronic configuration 28 in the modern periodic table? तो इसको, ये जो है मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में 28 जिसके पास है, मतलब कि 28 मतलब 10, 10 किसका था? हम्म, आपका फ्लोरीन, राइट, ये फ्लोरीन है, तो इसका 28 है। Sorry, it is neon. Okay, this 28 is neon's this one electronic configuration. So in the modern periodic table, तो ये कहाँ पे आता है? This comes in the group number 18 में आते हैं, क्योंकि 18 के जितने भी elements हैं उनको कहा जाता है नोबल केसेस, राइट। नोबल केसेस में ये जो लास्ट वाला जो ऑर्बिट है ये कंप्लीटली फिल अप हो जाता है, और इट इज द फिल अप ऑर्बिट, राइट। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल बी फिल्ड अप कंप्लीटली, सो दीज आर कॉल्ड नोबल केसेस, राइट। यहाँ पे कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन्स, दीज आर कॉल्ड हेलोजेंस, राइट। ये 17 नंबर ग्रुप में है। उसके बाद नोबल केसेस जो हीलियम, नियॉन, उसके बाद फिर आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, और जेनॉन, रेडॉन, ये सब आपका नोबल गैसेस में आते हैं। तो ये जो है दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ नियॉन, राइट। ये नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, फ्लोरीन का नहीं है। तो इनको कहा जाता है नोबल गैसेस, जो कि ग्रुप नंबर 18 में आते हैं। तो दिस मच फ्रॉम दिस वीडियो, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, गॉड ब्लेस यू ऑल।